नमस्ते नमस्ते। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी यादों को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम समझते हो लड़की जादूगरनी है, अरे वो जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बचपन वाला मेला लेके आया हूं और हमारे यहाँ मेले की चाट का अलग ही मजा है। चाट नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और अगर चाट मेले वाली हो तो उसका तो अलग ही मजा है। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, अगर चाट बेचने वाली कोई भाभी हो, ओए होए होए, उसका तो अलग ही मजा है। और अगर कहीं मेले वाली भाभी की चाट मात्र 5 रुपए की हो, फिर तो उसकी बात ही निराली है। दोस्तों, हमारे यहाँ प्रयागराज में बड़े मेले का आयोजन होता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग आए भी होंगे। और आपको तो पता ही है, मेला कहीं भी लगता है तो सबसे ज्यादा खुशी तो भैया बच्चों को ही मिलती है। एक बार जब मैं छोटा था, करीब उस समय मैं बोर्ड का एग्जाम देने वाला था, उसी समय हमारे यहाँ मेला लगा और उसी मेले के टाइम पे हमारे घर हमारे फूफा जी आए। लेकिन मैंने एक बात नोट किया, फूफा जितने भी होते हैं उनका रंग ज्यादातर सांवला ही होता है। मुझे तो लगता है ये लोग श्री कृष्ण जी के अवतार हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग बात बात पर नाराज हो जाते हैं, उससे तो लगता है ये लोग रावण के खानदान के हैं। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से उन सभी काले फूफाओं को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप लोग थोड़ा गुस्सा कम किया करें, गोरे हो जाओगे। हाँ यार, अपनी इतनी सुंदर सुंदर बुआ दे दिए हैं इनको, अब क्या अपनी जान दे दें जो हमेशा नाक फुलाए रहते हैं। अच्छा चलो, फूफा जी आए तो एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी नमकीन और एक गिलास पानी लेकर गया। लेकिन फूफा जी गुड़ को देख के ऐसे मुंह बना रहे हैं, साला जैसे वो गुड़ ना होकर कुछ और हो। मैं बोला, खा लो फूफा जी, ऐसे मत देखो, असली गुड़ है, इसको खाने से बड़ा फायदा मिलता है। आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा, खांसी में फायदा करेगा, ये जो बाल पक रहे हैं रुक जाएंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। बुआ कितना भी मारेंगी बेलन से, दर्द नहीं होगा, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं आएगी, जवानी बरकरार रहेगी, जिससे कि बुआ आपको छोड़कर कभी भागेंगी नहीं, हमेशा प्यार बना रहेगा। फूफा जी बोले, अबे ये बता, ये गुड़ है या अमृत है? मैं बोला, फूफा जी अगर अमृत नहीं है तो अमृत से कम भी नहीं है। चलो फूफा जी गुड़ खाने लगे। उसके बाद गुड़ खाते खाते बोल रहे हैं, अच्छा ये बता आगे का क्या प्लान है तेरा? मैं बोला, फूफा जी अभी बोर्ड की परीक्षा मेरी आने वाली है, लेकिन उससे पहले अभी मेला लगा हुआ है मेरे यहाँ। मेले में चाट वाली भाभी आई है जो 5 रुपए की चाट खिलाती हैं। सबसे पहले तो मैं मेले में जाऊंगा और अभी का प्लान ये है, आपके जाते ही
ये जो थोड़ा सा गुड़ बचाया है आपने, इसे खाऊंगा। वैसे भी आपने नमकीन तो छोड़ा ही नहीं। अच्छा, जब फूफा जी जाने लगे तो मैं जाकर उनका पैर छू लिया, तो वो बोल रहे हैं सदा खुश रहो। मैं बोला फूफा जी ये क्या दे रहे हो? तो वो बोले आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं बोला फूफा जी अभी मैं बहुत दर्द में हूँ, क्योंकि मेला देखने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और आपका ये आशीर्वाद इस दर्द में कर्ज के जैसे लग रहा है। अरे देना ही है तो 101 दो, 501 दो, 1100 दो, 5100 दो, जो मेरे काम आए। आशीर्वाद भला मेरे किस काम का? बढ़िया यार। फूफा जी बोले क्या? मेला देखने के लिए इतने पैसों की क्या जरूरत? अरे हमारे जमाने में तो 10 रुपए में पूरा मेला देख लेते थे, उसमें से भी 1-2 रुपए बच जाते थे। मैं बोला ये आपका जमाना नहीं है, अरे ये हमारा जमाना है। आपके जमाने में तो वो गुड़ वाली जलेबी मिलती थी जिस पर मक्खियां डांस करती रहती थी, और इसीलिए दुकानदार कम पैसों में दे देते थे। फूफा जी बोले अच्छा, ऐसा क्या है तुम्हारे जमाने में जो हमारे जमाने में नहीं होता था? मैं बोला आपके जमाने में चिड़िया घर आते थे, और हमारे जमाने में ऑर्केस्ट्रा आते हैं। आपके जमाने में लोग बदरिया का नाच देखते थे, और हमारे जमाने में लोग ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों का डांस देखते हैं। आपके जमाने में लोग गुड़ वाली जलेबी खाते थे जिस पर मक्खियां नाचती थी। हमारे जमाने में हम भाभी की चाट खाते हैं, जहां पर चाट वाली भाभी नाचती है। अच्छा, मेले में ऑर्केस्ट्रा और चाट वाली भाभी का नाम सुनते ही फूफा जी के भी मुंह में पानी आ गया। तो बोले ऐसा करो, मुझे भी लिवा चलो मेले में, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। बस एक बार मुझे ऑर्केस्ट्रा दिखा दो और उस चाट वाली भाभी की चाट खिला दो। मैं बोला ओए होए होए फूफा जी, आपकी जीभ तो बहुत लबलबा रही है। चलो ठीक है, मैं आपको ऑर्केस्ट्रा भी दिखा दूंगा और भाभी की चाट भी खिला दूंगा, लेकिन अगर ये बात बुआ को पता चल गया तो याद रखना, वो तुम्हारे पिछवाड़े पे बेलन मार मार के तुम्हारे दोनों बर्गर सुझा देंगी। फूफा बोले यार डरा मत मुझे, तू ऐसा कर अपनी बुआ को तू संभाल ले किसी तरह, मैं तुझे 20 रुपए दूंगा। मैं बोला फूफा जी 20 रुपए में कुछ नहीं आता इस जमाने में, कम से कम रुपया लगेगा 500। फूफा जी झल्ला कर बोले ठीक है मेरे बाप, तुझे 500 दे दूंगा, लेकिन मेले से आने के बाद, क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं। अगर तुझे 500 दे दूंगा तो ऑर्केस्ट्रा और भाभी की चाट खाने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। मैं बोला ना 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 ना, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा था रावण पर भरोसा कर लेना, लेकिन किसी फूफा पर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि 100 रावण जलते हैं तो एक फूफा का जन्म होता है। फूफा जी बोले फिर तू ही बता मैं क्या करूं। मैं बोला ठीक है, अगर आपके पास कैश नहीं है तो फोन पे कर दो 500 रुपए। वो बोले अरे यार मैं तो ये कीपैड फोन चलाता हूं,
मुझे टच वाला फोन चलाना ही नहीं आता। मैं बोला सत्यानाश हो तुम्हारा, सारा गुड़ गोबर कर दिया। बताओ, दुनिया चांद पर चली गई और आप अभी कीपैड में ही अटके पड़े हो। मैं बोला अगर टच वाला फोन नहीं चला पाते हो तो बुआ को कैसे चलाते हो? वो बोले यार बेइज्जती मत कर मेरी, मैं उसे नहीं चलाता, वो मुझे ही चलाती है। मैं बोला फूफा जी आप झूठ बोल रहे हो, हमारी बुआ इतनी सीधी सादी हैं, भला वो आपको कैसे चला सकती हैं? फूफा जी बोले हाँ यार मैं सही बोल रहा हूं, अभी कल की ही बात देख लो। तेरी बुआ बोली तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो मैं बोला मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूं। मैं बोला अच्छा फिर क्या हुआ फूफा जी? तो फूफा जी बोले तेरी बुआ बोली अरे चांद तारे रहने दो, बस रजाई में से निकलकर मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। मैं बोला कुछ भी हो 500 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। फूफा जी बोले ठीक है ऐसा कर, पहले मेरे घर चल, तेरी बुआ से 500 रुपए लेता हूं, तुझे दे दूंगा, उसके बाद मेला चलेंगे। जैसे ही हम घर पर पहुंचे फूफा जी बुआ से बोले अरे सुनती हो 500 रुपए दे दो, थोड़ा सा काम है। बुआ बोल रही अरे सुबह 2000 लेकर गए तो थे, अब 500 रुपए लेकर कहां जा रहे हो? फूफा बोले अरे मेरी तबीयत खराब है, दवा लेना है। बुआ बोल रही है क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को, एकदम ठीक तो दिख रहे हो। फूफा बोल रहे हैं अरे मैं बाहर से ठीक हूं लेकिन अंदर से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फूफा जी मुझे आंख मार कर बोल रहे हैं अरे तू समझाता क्यों नहीं अपनी बुआ को कि मेरी तबीयत कितनी खराब है? मैं बोला हाँ बुआ जी, हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है और उस मेले में ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है और उसी मेले में एक चाट वाली भाभी जी आई हैं, इसीलिए इनका ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए और चाट वाली भाभी की चाट खाने के लिए इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इतना सुनते ही बुआ एकदम गुस्से में लाल हो गई, बोली अच्छा तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, रुको मैं तुम्हारा अभी इलाज करती हूँ। मैं कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपनी बुआ का ये चंडी वाला रूप पहली बार देख रहा था। बुआ अंदर से बेलन लेके आई और उनके पिछवाड़े पे दे बेलन दे बेलन, बेलन मार मार के उनका पिछवाड़ा सुझा दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल में किसी तरह बुआ को समझा बुझाकर शांत किया, फिर फूफा जी के पास गया। मैं बोला फूफा जी अब आपको कैसा लग रहा है? फूफा जी बोले हाथ जोड़ रहा हूं तेरे सामने मैं, हट जा यहां से, जिस तरह से तूने मेरे साथ किया है इस तरह से दुश्मन भी नहीं करता है। मैं कसम से बता रहा हूं मुझे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। मैं बोला अच्छा अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो 2 घंटे सांस मत लो ना, मरोगे थोड़ी नहीं, आराम मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हंसी और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। गलती इंसान से होती है, हो सकता है मुझसे इसमें कुछ गलतियां हुई हो। अगर कोई भी गलती हुई है तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं, आपके कमेंट के अनुसार मैं उसको सही कर सकता हूं, सुधार सकता हूं। बाकी दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आपका एक लाइक मिल जाता है तो बहुत सपोर्ट मिलता है हमें। बाकी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं
तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।